हेलो हेलो हेलो। अब हम मिलते हैं अपने अगले सवाल से, जो कि है 8th क्वेश्चन हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी की ही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। 8th सवाल। 15 सेकंड लीजिए, पॉज करिए और इसका आंसर गैस करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू हेलो। इतना क्लियर है, अब तक सबने गेस कर ही लिया होगा कि ये कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जाएगा। देखो, जिस जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आप भी ट्राई करो। आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन निकालो और हर बार ये लिखो कि ये कहाँ पे जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट कर रहा होगा, कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो ये सब चीजें लिखा करो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, बहुत बढ़िया। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो। न्यू स्ट्रिंग हेलो। अभी के लिए ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये डॉट इंटर्न कुछ लिखा हुआ है। इस इतने सेट, इतने को भूल जाओ, भूल जाओ कुछ है। अब मेरे को बताओ क्या होता है, क्या क्या होगा, क्या होगा। इस केस में आपने लिखा न्यू कीवर्ड का यूज करा, तो मैंने बताया है, जब भी इस धरती पर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करा जाएगा तो नई चीज बनाई जाएगी, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, हीप मेमोरी के अंदर जाएगा। तो ये डेफिनेटली आपका हीप के अंदर ही जाएगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ये स्ट्रिंग लिटरल ऐड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हेलो नाम का ऑब्जेक्ट, हेलो नाम का स्ट्रिंग लिटरल एससीपी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर दोबारा से हेलो नहीं क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन एससीपी, बी पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन हीप। तो ये हमेशा फॉल्स ही देगा, क्योंकि डबल इक्वल्स रेफरेंस को पॉइंट करता है, रेफरेंस फिगर आउट करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा डॉट इंटर्न। तो ये डॉट इंटर्न क्या करता है, डॉट इंटर्न कुछ नहीं करता, ये एक मेथड होता है जो कि रेफरेंस पास करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऑब्जेक्ट का। नहीं समझे? ये एक मेथड है जो पास करेगा रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो यहाँ पे मैंने जब ये पूरा स्टेटमेंट लिखा, तो इसने देखा होगा कि हेलो वर्ल्ड, एक हेलो नाम का ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट हुआ होगा, और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जब इसने कोशिश करी होगी कि हेलो दोबारा से जाए, तो उसने नहीं, दोबारा क्रिएट नहीं करा, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है ऑफ इट्स ओन काइंड। तो ये डॉट इंटर्न रेफरेंस रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऑब्जेक्ट का। यानी कि किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, क्या मैं कह दूं इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। तो ए और बी का रेफरेंस क्या मैं कह दूं सेम है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, जैसा हमने चाहा वैसा हमको आंसर मिला, एज एक्सपेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।